तो आपने सुनी होगी आज की न्यूज़, एक फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ही पास्ड अवे। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। बीइंग ह्यूमन, जब इस दुनिया से कोई जाता है तो हमें अफसोस होता है, और जब कोई जवान इस दुनिया से जाता है तो हमें उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। लेकिन एक मसला ये है कि जब कोई नॉन मुस्लिम सेलिब्रिटी इस दुनिया से जाता है तो हम लोग स्टोरी या अपने स्टेटस पर रिप लिखते हैं, और जो एक ऐसा इशू बन जाता है कि जिससे झगड़े होने लगते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके फतवे लगाने लगते हैं कि ये नाजायज़ और हराम है, और ये मसला फिर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगता है। और जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं कुछ लोग, इस्लाम के दुश्मन, वो कहते हैं ले ये है इस्लाम, दिस इज़ इस्लाम। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अपनी स्टोरी या स्टेटस पर मेंशन करते हैं रिप, या तो आपको मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में, आप नादान हो, सिर्फ ट्रेंड चल रहा है आपने लिख दिया, तो आप बहुत बेवकूफ़ और नादान हो। अपनी इस नादानी से बाहर आइए, और कोई भी सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ करने से पहले, पोस्ट करने से पहले चीज़ों को जानिए, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, इससे क्या रिएक्ट हो सकता है, ओके। ताकि झगड़े वाली चीज़ों से बचिए और लोगों को भी बचाइए। और जो लोग जानते हैं कि ये गलत है, ये नाजायज़ है, उसके बावजूद भी मेंशन करते हैं सिर्फ अपने आप को मॉडर्न शो करने के लिए और स्मार्ट शो करने के लिए, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म अपना दिखाने के लिए, लोगों को नॉन मुस्लिम की हमदर्दी लेने के लिए, तो फिर अगर जानबूझकर करते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, उसके बावजूद, तो फिर आपकी सोच पर लानत है, अल्लाह की लानत। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें सख्ती से मना फरमा रहा है इस चीज़ से। एक मुनाफिक की नमाज जनाज़ा हुजूर ने पढ़ाई थी, उसके बेटा क्योंकि सहाबी थे, उनकी मोहब्बत में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप एक बार नहीं 10 बार नहीं 70 मरतबा भी इसके लिए बख्शिश की दुआएं फरमाएंगे। आई विल नेवर एक्सेप्ट योर रिपेंटेंस फॉर द हिपोक्रेट पीपल। तो अल्लाह ताला मना फरमा रहा है, और आप नीचे लिख रहे हो रिप। रिप का मतलब होता है रेस्ट एंड पीस, अल्लाह ताला ने सुकून दे, यानी जन्नत दे, ओके। तो आप ऐलान जंग कर रहे हो अल्लाह ताला से और कुरान से, और जिसने अल्लाह ताला से ऐलान जंग किया उसकी बर्बादी है। तो अपनी आप बर्बादी से बचिए, दुनिया में नहीं रहना आपको, ये हमदर्दी ये सब यहीं रह जाएगा। अल्लाह ताला को फेस करना है, कुरान के अगेंस्ट मत चलिए। पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो फ़ौरन कहते थे अरे कैसे लिख दिया, ये हराम है और ये तो काफिर है, ये तो दोज़ख में जलेगा। क्या आप कभी गए हो ऐसे सेलिब्रिटीज़ के पास जिनके बारे में आप फ़ौरन दोज़ख का फ़ैसला कर देते हो कि इस्लाम को पेश करने के लिए? उनको इनवाइट किया कभी इस्लाम में, उनकी ज़िंदगी में? नहीं, कभी इतनी तौफ़ीक़ ही नहीं हुई, नहीं इतना वक्त मिला। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये काफिर है? काफिर तो वो हुआ कि कम से कम आपने उसको दावत दी होती, दलाइल के ज़रिए समझाया होता कि दिस इज़ इस्लाम एंड यू आर गोइंग रॉन्ग। उसके बावजूद वो दलाइल को डिनाई करता, आपकी दलीलों को खारिज करके फिर भी वो उस पर रहता, तब आप कह सकते थे। तब आप एक बार भी किसी से कहते नहीं हो, आप एक बार भी इस चीज़ की तरफ सोचते तक नहीं हो कि हमें इनवाइट भी करना है लोग, और फतवा फ़ौरन लगाने लगते हो काफिर के, दोज़ख में जलेगा। क्यों? दिस इज़ नॉट योर जॉब। दोज़ख और जन्नत का फैसला अल्लाह ताला के हाथ में है, तो उसी पर छोड़ दो कि किसको जन्नत मिलेगी, किसको दोज़ख मिलेगी। अगर किसी को समझाना है, कोई रिप लिख रहे तो उसको समझा दो प्यार से, दैट्स इट। लेकिन आपको यह हक तो नहीं ना किसी को जन्नत में पहुंचाएं, किसी को दोज़ख में पहुंचाएं। ये अल्लाह ताला का काम है। और पहले अपने गिरबान में झांकिए कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हम उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं देखते हैं, सिर्फ दूसरे पर फतवे लगाने लगते हैं, जन्नत में है वो दोज़ख में है। तो प्लीज़ झगड़ों की चीज़ों से बचिए। इसमें पढ़े क्यों रहो? उसको अगर आप उसके फ़ैन हो, मोहब्बत करते हो तो ठीक है, लेकिन ये तो ज़रूरत क्या है ऐसी चीज़ करने के लिए जिससे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो, क्रिएट हो, एटमॉस्फेयर ऐसा बने सोसाइटी में, नफरत फैले। प्लीज़ चीज़ से बचिए। थैंक यू।